हाय स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास का पर्सनालिटी 4.1 का क्वेश्चन कल हम एक नंबर का 5 तक हम कल बना लिए थे। आज बनाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न निम्न जो मैंने नीचे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट यही होता है, यानी व्यापक रूप यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ इसमें जो जिसका मतलब कोई भी ये आएगा उसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और घात 2 नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए ही 0 हो जाए तो ये इसका मतलब ए का गुना एक्स स्क्वायर के साथ तो भी 0 हो जाएगा ना। तो द्विघात समीकरण आएगा ही नहीं, क्योंकि घात 2 आना चाहिए। तो घात ही ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण होगा जी, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम यहीं पे है, हम इसको a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। अब इसमें तो नहीं है कुछ, जो जैसा है इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, कैसे इसका सॉल्यूशन जब करके अपना दे दिया है। ए एक्स स्क्वायर यानी पहला को ए मान लिया जाता है, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ जो लिखा होगा उसी का स्क्वायर करना है। माइनस 2ab माइनस 2 तो क्वेश्चन कहीं है मैं जो लिखा हुआ है ए किसको माने, एक्स को माने हैं, गुना एक्स, बी गुना बी का क्या है 2 है, प्लस प्लस बी किसको माने हैं, 2 को माने हैं, तो 2 का स्क्वायर। किसको डाउट है जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माने हुए हैं एक्स को, बी माने हुए हैं 2 को। और इसके आगे सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, 2 में x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2x, और उसमें 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4x, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, प्लस 2 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, होगा तभी बनेगा। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। यानी 10 फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, नहीं होगा कठिनाइयाँ होगी। अब कल के वीडियो में बताया गया था कि जो जैसा होगा, जो जिसके जैसा होगा उसको उसके पास भेज देंगे। इसमें सबसे पहले पावर हम चेक करेंगे, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 2, इसका मतलब कि दोनों एक ही जैसा है, तो इसको इसके पास भेज देंगे। एक्स स्क्वायर तो ये वाला लिख दिए हैं, लेकिन जैसे जगह जो बदलता है ना जी, जब एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक, क्या चीज में है, प्लस में है, जब दूसरे साइड आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पे हो गया 3x। अब देखेंगे x का पावर 1, यानी x के पावर में कुछ लिखा ही नहीं, कुछ लिखा है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था। देखेंगे x का पावर 1, खाली x कहीं है तो हाँ x है, तो x के पहले कोई भी संख्या हो सकता है, 2 5 6 7, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x के पहले क्या चीज है, प्लस प्लस, क्योंकि ये जगह चेंज नहीं ना किया है जी, ये तो अपनी जगह पर ही है।
यानी जो लेफ्ट साइड, अपने लेफ्ट साइड ही है, ई जब आएगा दूसरे साइड यानी दाहिने साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 4 क्या चीज में, माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। अब बच गया +1। तो 4 जब दूसरे साइड में आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में, माइनस में हो जाएगा। अब दूसरा साइड में कुछ नहीं है तो क्या बना दिया जाएगा, 0 बना दिया जाएगा। तो अब इस साइड से सब दूसरे साइड में चला गया है। चलिए अब देखेंगे x² प्लस में है, x² माइनस में, दोनों कट गया। 3x प्लस में है, 4x प्लस में, कितना हो जाएगा 7x। और यहाँ पे देखना है हमको, एक में से 3 को घटाना है तो कितना हो जाएगा, -3 बराबर 0। तो क्या द्विघात समीकरण होगा जी। द्विघात समीकरण के लिए हमको घात कितना चाहिए, 2। यहाँ घात 2 आया है, यहाँ घात 1 आया है। अच्छा, ये फॉर्मेट में भी सेट नहीं किया है, हम लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, कोई दिक्कत। सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर किया है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। इसको 7 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब x + 2 का होल क्यूब, x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x × x² - 1। यहाँ कोई दिक्कत। अब एक बात ध्यान रखना है, ये बराबर है, इसका जो सॉल्यूशन होगा हम इस साइड करेंगे और इसका जो भी सॉल्यूशन होगा इस साइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे x + 2 का होल क्यूब, x + 2 का होल क्यूब। तो ये x + 2 का होल क्यूब लिखा है, तो एक फॉर्मूला हम अभी बताएं कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, a + b का होल क्यूब। सेम इस पे है कि नहीं है, पहला को a मानते हैं, दूसरा को b मानते हैं। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। ठीक है, इसका फॉर्मूला एक और होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल हो गया a + b का होल क्यूब, यानी पहला जो है उसको a मान लेंगे, दूसरा जो है उसको हम b मान लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा a³, क्या है a³, a किसको माने हुए हैं, x को, तो x का क्यूब प्लस b³ b तो माने हुए 2 को, 2 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 × x × 2 इंटू x + 2। कोई दिक्कत। हम इसको a माने हुए हैं, इसको b माने हुए हैं, फॉर्मूला पूरा है a³ प्लस b³ प्लस 3, तो 3a × b यानी तीनों का क्या है, आपस में गुना है, इंटू a + b। कोई दिक्कत। a³ का मतलब होता है कि a का 3 में गुना करना है, तो उतना ही होगा, a³ ही हो जाएगा। और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 को 3 में लिखना है, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 प्लस 2 3 6x + 2। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं ना है जी। हम इसको लिखेंगे, इस साइड में लिख लेंगे x³ प्लस 8 प्लस, अब यहाँ दिख रहा है इंटू में नहीं, ब्रैकेट में आई बाहर, यानी दोनों में क्या चीज का ये थी, गुना का है, तो गुना करेंगे ना जी। तो 6 का गुना x से होगा, कितना हो जाएगा 6x² प्लस 6x का गुना किससे होगा, 2 से होगा, कितना हो जाएगा 12x। अब कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब जो इस साइड दूसरे साइड में उसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2 का गुना 2x का गुना किसके साथ होगा, x², तो कितना हो जाएगा 2x³। अब किससे गुना होगा, तो माइनस का चिन्ह है, माइनस दे देंगे, 2x का गुना x से होगा,
2x। यहाँ तो किसके मन में डाउट है ना जी, 2x क्यू 2x 2x क्यू माइनस 2x। अब हम देखेंगे कि जो एक जैसा होगा, जिसका पावर एक जैसा होगा, उसको उसके पास भेज देंगे। समझ में आ गया। और यहाँ पे x क्यू है, यहाँ पे देखेंगे x क्यू है, हाँ x क्यू यहाँ पे है। अब हम लिखेंगे x क्यू और इसको इसके पास लाएंगे, यानी इस साइड से दूसरे साइड में जब लाएंगे तो प्लस का चिन्ह है, क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 8 है, +8। इधर कोई संख्या है, चलिए संख्या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, +6x²। अब इस इधर देखेंगे कोई x² में कुछ है कहीं x² में नहीं है, छोड़ दीजिए। 12x, इसमें x खाली x कहीं है, x मतलब कि x में किसी से भी गुना हो, खाली x है, हाँ x यहाँ पर दिख रहा है। कितना x है, 2x है। प्लस में इधर आएगा, माइनस में इधर आएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा, प्लस में, बराबर 0। कोई दिक्कत। अब x क्यूब में से एगो x क्यूब में से दूगो x क्यूब जाएगा तो कितना बचेगा, -x³। क्या बचेगा, -x³ +8 +6x², क्योंकि इसके घटाने के लिए कुछ है ही नहीं। अब यहां देखेंगे 12x + 2x कितना हो जाएगा, 14x बराबर 0 हो गया। तो देखेंगे क्या द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है जी, ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण तो है 6। अब इसको सजा लेते हैं, 1 सेकंड के रुक जाइए। -x³ + 6x² + 14x + 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्या क्या है, त्रिघात समीकरण, क्योंकि इसका पावर कितना है, अधिक से अधिक पावर कितना है, 3 आया हुआ है। हम लिख देंगे कि नहीं है द्विघात समीकरण। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बनाइए। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बुआ, सबसे पहले इस सॉल्यूशन का दिया हुआ है, दिया ना जी, और बोल रहा है कि x - 2 का होल क्यूब। सबसे पहले जो x - 2 का होल क्यूब है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। x - a - b का होल क्यूब क्या होता है, जब हमको ये पता होगा तब नहीं इसका हम हल कर पाएंगे जी। तो a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। कोई दिक्कत नहीं, हमको तो दिक्कत लग रहा है जी। देखिए यहाँ पर a³ - b³ + 3ab इंटू a - b, यही हमको डाउट हो गया था, प्लस में होगा a³ - b³ + 3ab इंटू a - b, ये इसका फॉर्मूला होता है, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो इस सेम जो ये है दिख रहा है कि नहीं जी, तो इसको हम a मान लेते हैं, तो सेकेंड वाले को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। a³ यानी x का क्यूब माइनस b माने है 2 को, 2 का क्यूब प्लस 3, a माने है x को, अब b माने हैं 2 को, इंटू x - 2, यानी a है x माइनस b है 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। x³ 2 का क्यूब होता है 8 और 2 यानी 6x x - 2। अब हो जाएगा x³ -8, अब 6x का गुना तो दोनों से ना होगा जी, तो x से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x², यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 दूना 12x। कोई दिक्कत। 6 का गुना 6x का गुना x से भी करना है और -2 से भी करना है। तो 6x से x का गुना जब x से किए हैं तो 6x² आया है। इसके पहले 6x के पहले भी प्लस है और x के पहले भी प्लस है, तो प्लस 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 का चिन्ह होगा।
जब 6x का गुना हम जब 2 से किए हैं तो देखे हैं कि 6x के सामने क्या चीज का चिन्ह है, प्लस का, और 2 के पहले क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12x, कोई दिक्कत। चलिए और इस साइड है और हम उतार देंगे एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, क्योंकि सॉल्यूशन किया हुआ है इसलिए इस पर हम विशेष ध्यान नहीं दिए हैं। सॉल्यूशन करने के बाद अब दोनों को बराबर कर लिए। अब क्या करेंगे कि जो जिसका पावर इक्वल होगा उसको एक पास भेजेंगे, जिसका नहीं होगा उसको बगल में रख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स क्यू है तो यहाँ भी एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू जब इस एक्स क्यू को बराबर के दूसरे साइड लाएंगे तो प्लस में तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या है, -4x² है ना जी, -4x², इसमें कहीं x² दिख रहा है आपको, 6x² दिख रहा है, तो 6x² क्या चीज में है, प्लस में, जब दूसरे साइड आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, -6x²। यहाँ तो दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे बचा -x। अब देखिए इसमें कहीं आपको x दिख रहा है, x दिख रहा है -12x, तो -12x जब दूसरे साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा, +12x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे -x हो ही गया, यहाँ पे +1 यहाँ पर इधर कोई अंक बचा हुआ है, अंक नहीं है, -8, तो -8 जब दूसरे साइड में आए तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा जी। अब देख ले कोई छूटा नहीं ना, एक्स क्यू 4x² 4x², -x +1 एक्स क्यू प्लस में है माइनस में जाएगा तो -6x² 12 + 12x -8 +8। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको घटा लेंगे तो x में से x जाएगा तो खत्म, -4x² अब -6x², टोटल कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही होता है, -10x²। तो दिक्कत, चलिए -x +12x, तो दोनों जब चिन्ह अलग अलग होता है तो घट जाता है, x में से x + 12x, -x + 12x कितना हो जाएगा, तो दोनों घटेगा हो जाएगा 11x, लेकिन बड़ा संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 = 0। हमको क्या चेक करना है कि समीकरण है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो द्विघात समीकरण चेक करने के लिए घात कितना आना चाहिए, यानी पावर कितना आना चाहिए, 2, जो ऑलरेडी हम लोग का 2 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे कि द्विघात, हाँ द्विघात समीकरण